हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 में अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो दो प्रॉब्लम्स है, एक है जॉन जीवांती और दूसरा एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है। तो जो जॉन जीवांती वाले का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वो आता है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 324 है इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 324 की मल्टीप्लाई करवाएंगे हम आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पर कितना लिखा है 1 लिखा हुआ है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 324 की 1 के साथ, जो कि कितना आएगा 324 ही आएगा। 324 के फैक्टर कर रहे हैं 16, ये जाएगा आपका 27 टाइम 9 टाइम 3 टाइम एंड 1 टाइम। यहाँ से हम दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका सम, ये आपके फैक्टर हो गए 2 2 3 3 3 एंड 3। यहाँ से हम दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका सम या डिफरेंस प्लस या माइनस क्या आएगा 45 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 3 ज़ा 9 ले दे रहा हूँ और 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 एंड 18 2 ज़ा 36। दो फैक्टर है 9 एंड 36। जो 9 और 36 है इनका जो सम आता है वो 45 आता है। कैसे? तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख देंगे हम 45 की जगह ब्रैकेट में 36 प्लस 9, यहाँ लिख देंगे x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो आपने 45 की जगह लिख दिया 36 प्लस 9। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने पे बनेगा माइनस 36 इंटू एक्स, एक्स प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएंगे और 9 इंटू एक्स बन जाएगा 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 36 और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। ठीक है, तो इनमें नंबर ही कॉमन आ सकता है, तो मैं -9 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा x। ठीक है, प्लस से माइनस कॉमन लिया तो माइनस साइन बन गया। 324 में से अगर 9 कॉमन लेंगे तो 36 बनेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए तो x माइनस 36 कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में आपका x माइनस 9 बच रहा है और ये कितना आ गया 0। अब दो ब्रैकेट 0 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई या तो ये ब्रैकेट 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, या तो x माइनस 9 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से x आता है 36 और या तो x आता है कितना 9। ठीक है, एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका एक दूसरा पार्ट भी है कॉटेज इंडस्ट्री वाला। तो इसकी इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 750 की इंटू कराएंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो कि 1 है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो मतलब यहाँ पर क्या लिखा है 1 लिखा है एक्स स्क्वायर के आगे। तो ये क्या आएगा 750 इंटू 1 कितना आएगा 750 आएगा। 750 के हम फैक्टर कर रहे हैं तो ये कितने टाइम कटता है 15 150 टाइम, 5 से 30 टाइम, 5 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो इससे हम फैक्टर बना रहे हैं तो मैं 5 और 5 साथ में ले दे रहा हूँ तो ये बन जाएगा 25, ये 5, ये 2 और ये 3। तो 5 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, ये आएगा 30। तो दो नए फैक्टर आ गए 30 और 25। इन दोनों का जो सम है आपका वो कितना आता है 55 आता है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह लिख देंगे हम 30 प्लस 25। ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे हम x, इसके बाहर जो x है प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट ओपन करने पे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अब कॉमन ले लेंगे। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा x, तो ये बचेगा x माइनस 30 और इन दोनों में से माइनस 25 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो क्या बचेगा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस 30 कॉमन आ गया तो क्या बचा, एक x बचा और माइनस का दूसरे ब्रैकेट में 25 बचा इक्वल्स टू 0। x माइनस 30 0 होगा या तो x माइनस 25 0 होगा। तो यहाँ से x आ जाएगा 30 और यहाँ से x आ जाएगा 25। तो ये इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड टू नंबर हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका सम
27 है। अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना है 182 आए। तो लेट 2 नंबर मानते हैं, सॉरी लेट फर्स्ट नंबर मानते हैं। जो फर्स्ट नंबर होगा उसको कितना मान लेते हैं, आपका x मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर है उसको कितना मान लेते हैं x। तो सेकंड नंबर विल बी कितना हो जाएगा, देखिए दो नंबर है, मान लीजिए एक नंबर x है दूसरा y है, इन दोनों को जोड़ के कितना आता है 27। तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 27 माइनस एक्स। इसका मतलब जो सेकंड नंबर है वो कितना है 27 माइनस एक्स है। तो अगर दो का सम दिया है और एक नंबर मेरे को पता है, मेरे को दोनों का सम 27 दिया है, पहला नंबर पता है, तो जो दूसरा नंबर होगा क्या होगा, टोटल 27 में से पहला नंबर माइनस कर देंगे तो मेरे को दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो सेकेंड नंबर की जगह लिख सकता हूँ मैं 27 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर दो नंबर लिख दिए, पहला नंबर है एक्स, दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। तो प्रोडक्ट मतलब x और दूसरा जो नंबर है वो है 27 माइनस एक्स। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो कितना आ रहा है 182। ब्रैकेट ओपन करने में मेरे को मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ठीक है, सबको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये माइनस का क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 27 बन जाएगा माइनस का 27x, और ये तो कहीं गया नहीं 182 तो ऐसे ही रहेगा प्लस का 182 इक्वल्स टू क्या बन गया 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 182 के फैक्टर कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा 3 से ये 13 से कटेगा 7 टाइम और ये 7 से कट जाएगा 1 टाइम। तो दो फैक्टर आ गए, 7 2 14 एंड एक 13 1 13। तो यहाँ से 14 और 13 मेरे को दो फैक्टर मिल रहे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह मैं लिखूँगा 14 प्लस 13। इन दोनों को ऐड करके 27 आता है, ब्रैकेट के बाहर क्या आता है एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करने में क्या मिलेगा मेरे को 14 प्लस का है, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 14। अब ये 14 के बाहर ब्रैकेट के बाहर एक्स था तो मल्टीप्लाई हो गया 14x। इसी तरीके से बनेगा माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 14, और इन दोनों से मैंने आपका माइनस 13 कॉमन लिया है तो यहाँ से आएगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 14 कॉमन आ रहा है तो यहाँ आएगा x माइनस 14 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक x बचेगा और एक क्या बचेगा माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x माइनस 14 इक्वल्स टू क्या है 0 है, अदरवाइज x माइनस 13 इक्वल्स टू क्या है 0 है। तो x यहाँ से आ जाएगा 14 और x कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अगर केस 1 बना रहा हूँ मैं, इफ़ x 14 है तो सेकंड नंबर x फर्स्ट नंबर था तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 जो कि कितना आएगा 13। केस सेकंड बना रहा हूँ मैं तो आपको दो नंबर मिल गए, पहला नंबर है 14 दूसरा नंबर है 13। मान लीजिए कि पहला नंबर जो है x है वो कितना है 13 है, ये वाला केस ले रहा हूँ मैं ये वाला। तो जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर कितना माना था हमने 27 माइनस एक्स माना था, तो हो जाएगा 27 माइनस एक्स की जगह कितना लिखेंगे 13, सॉल्व करके कितना आएगा 14। तो पहला नंबर शायद 13 हो और दूसरा नंबर क्या हो 14 हो। तो इस टाइप से हम पेयरिंग करेंगे इसकी और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार। ठीक है, पॉजिटिव मतलब प्लस, इंटीजर आपको पता ही है 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 ऐसे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। पर आपको सिर्फ पॉजिटिव के इंटीजर लेने हैं, और कैसे लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव। सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का क्या है सम कितना है 365 है। तो देखिए जब भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिए हो, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दिए हो तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए, अच्छा ठीक है मान लेते हैं, पहले मैं समझाता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक इंटीजर 2 है तो इसके बाद कौन सा इंटीजर आता है 3, लगातार वाला। तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 1 का। ठीक है, मान लीजिए एक इंटीजर है 10 तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 11, तो इनके बीच में गैप कितने का 1 का।
ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसका मतलब दो लगातार इंटीजर के बीच में गैप कितने का होता है आपका, 1 का। तो लेट मानते हैं फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कितना मान लेते हैं आपका x, देन सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा x से एक ज़्यादा, तो ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहला नंबर आपका x है उसका स्क्वायर, दूसरा नंबर है x + 1 उसका भी क्या स्क्वायर, और इन दोनों का जो क्या है सम है वो कितना आ रहा है 365, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लगेगा a + b का होल स्क्वायर, तो हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस यहाँ पर लगेगा a² + b² + 2 × a × b, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 365, ठीक है। x² कितना हो जाएंगे, ये x² और ये वाला x² मिलके बन जाएगा 2x², ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये 1 ही आएगा, ठीक है, और 2 × x × 1 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना चल रहा है 365, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम सबको लेफ़्ट में ले आते हैं, तो सब ये तो दोनों ए भी लेफ़्ट में है, 2x को आगे लिख दिया, 1 को पीछे लिख दिया, और 365 को प्लस से कहाँ ले गए इधर की साइड माइनस में, इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन रही है 2x² + 2x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा -364 इक्वल्स टू 0। ये और ये इन तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने के बाद आपका ऐसा कुछ बच जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 1 3 1 3 3 8 16 2 2 4, ठीक है 182। ये 2 यहाँ इंटू में सबके साथ, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बनेगा x² + x - 182 इक्वल्स टू 0/2। अब देखिए ये बन गया आपका x² + x - 182 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 182 की इंटू कराएंगे सबसे पहले यहाँ x² के साथ जो कोफिशिएंट है जो कि 1 है, तो ये कितना आएगा 182, इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा कितना 91, 13 से कटता है 7 टाइम, 7 से कटता है 1 टाइम, तो ये बन जाएगा x² प्लस नए फैक्टर क्या होंगे 7 2 14 एंड 13 1 13। तो जो नए फैक्टर मैंने यहाँ से बनाए 7 2 14 और 13 1 13, तो मैं यहाँ पर जो x लिखा है x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, x के देखिए आगे कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 14 - 13, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ x, ठीक है। तो x की जगह लिखा मैंने 14 - 13x जो कि 1 ही आएगा, 1x 1 × x ही आ जाएगा, -182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा x² + 14x - 13x - 182 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया तो ये बन गया x + 14, इन दोनों में से मैंने -13 कॉमन लिया है तो यह बन जाएगा x + 14 इक्वल्स टू 0। तो x + 14 कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में बचा है x - 13 इक्वल्स टू 0, तो x + 14 होगा 0 के बराबर और x - 13 भी होगा 0 के बराबर, तो यहाँ से x आएगा -14 और यहाँ से x आएगा 13। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, कि क्वेश्चन में कैसे इंटीजर बोले उसने, पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव इंटीजर। -14 इंटीजर तो है बट वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं, वो नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 वाली हम कंसिडर करेंगे। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन क्या है आपको 2 नंबर ढूंढने हैं, तो पहला नंबर तो 13 है जो हमने कितना माना था x माना था, x 13 आ गया, और दूसरा नंबर कितना है x + 1, तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर है आपका x जो कि कितना आ गया 13 एंड सेकेंड इंटीजर आपका कितना है
x+1 है तो ये कितना आ गया 13+1 जो कि कितना आ गया 14। तो ऐसे करके हमने आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 है, एक ही एंगल 90 हो सकता है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। एल्टीट्यूड होता है हाइट, परपेंडिकुलर या हाइट या एल्टीट्यूड सेम ही वर्ड है। तो वो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 छोटा है। तो देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे समझाता हूँ। तो आपने एक पहले क्या बनाया, राइट एंगल क्या बना दिया, ट्राइंगल। ठीक है, ये 90 का एंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC, नामकरण कर लिया इसका। तो नामकरण करने के बाद हमने कहा इसका बेस है, मान लेते बेस, ये इसका बेस है। देखिए BC इसका क्या है, बेस, AB इसकी हाइट या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, और AC हो गया इसका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, एक तो हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या कह रहा है, बेस से 7 लेस है। तो मतलब मान लीजिए अगर बेस में x मान लो, तो ये जो एल्टीट्यूड है उससे 7 छोटा है, तो छोटा कैसे करेंगे, लेस कैसे करेंगे, माइनस करके। तो ये आ जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ईजी। तो चलिए करते हैं, क्या मान लेता हूँ मैं, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये कितना है, x सेंटीमीटर है मान लीजिए। देन एल्टीट्यूड कितना होगा, क्वेश्चन में बोला कि एल्टीट्यूड 7 छोटा है उससे, तो x में से 7 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब बात ये आती है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएं। अभी तक अगर आप पुराने क्वेश्चन में देखोगे तो आपको कंडीशन दे रखी थी, यहाँ पर कोई कंडीशन दी नहीं है। तो यहाँ पर आपको खुद से सोचना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ABC हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग PGT। ठीक है, जिनको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता उनको समझा देता हूँ। देखिए ये होता है 90 के अपोजिट साइड, ये वाली जो साइड दी है, ये 90 के अपोजिट साइड ये जो है ये हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, जो ये आपका नीचे जिस पर ट्रायंगल बैठा हुआ है सिटिंग है, इसको बेस कहते हैं, और ये क्या कहलाता है आपका परपेंडिकुलर। सही है, ये कहलाता है परपेंडिकुलर। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कहता है कि जो h स्क्वायर होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन है, AC है, तो यहाँ AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका AB तो AB का स्क्वायर, और बेस कौन है आपका BC तो उसका स्क्वायर। ठीक है, AC की जगह लिख देंगे 13 का स्क्वायर, AB आपका है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है x का स्क्वायर, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या मिस्टेक करेंगे लोग, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर खुलेगा, यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर लिख देते हैं, इसको ओपन करके इस ब्रैकेट को। नहीं भैया, यहाँ पर क्या लगेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 इक्वल्स टू यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे x है और b की जगह पे कौन है 7। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, फिर बचा क्या प्लस का एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर मिलके क्या बन जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ तो 169 चल रहा है, एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर होगा 49 और ये इंटू करके क्या हो जाएगा माइनस का 14x। ठीक है, अब क्या करते हैं सबको सेम साइड ले जाते हैं, तो इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, इधर के साइड। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x पहले लिख दिया, प्लस 49 पीछे लिख दिया, और 169 साइड चेंज कर रहा है तो इसके साइन क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इन दोनों को माइनस होंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो सब्ट्रैक्शन होगा, साइन बढ़ेगा आता है, तो 169 का क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। तो साइन माइनस का है, माइनस करके आ रहा है 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो कॉमन लेने से क्या होता है, थोड़ा जब हम फैक्टराइज करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। ये सब 2 की टेबल में डिवाइड हो जाता है, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड 2 से, तो इन सब में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये वाला 2 0 के साथ चले जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0/2। तो ये बन जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा आधा काम तो हो गया, क्वाड्रेटिक बना लिया, अब क्या करना है फैक्टर करना है। तो
यहाँ पर 60 है, 60 को अगर मैं यहाँ इंटू कराऊँगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो कि क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 1 60, 60 के फैक्टर करते हैं फटाफट, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। अच्छा, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं अब कि जिनका प्लस माइनस करके 7 आता हो, ठीक है। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 3 2 6 6 2 12, हाँ ठीक है, 3 2 6 6 2 12, थोड़ा टाइम लगता है फैक्टर बनाने में, और ये बच गया 5 1 5, तो 3 2 इस 3 को इस 2 को और इस 2 को साथ में मल्टीप्लाई करके क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 3 2 6 6 2 12 बना, ठीक है। और आपका 5 इंटू 1 कितना बन गया 5, तो 12 और 5 को माइनस करके 7 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 12 माइनस 5, ब्रैकेट के बाहर है एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ओपन करने पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस का 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट ओपन कर रखें, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 दोनों से कॉमन लेने के बाद आ जाएगा x माइनस 12, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, तो कितना आ रहा था, पीछे देख ले, तो कितना आ रहा था, ये आ रहा था x माइनस 12 और x प्लस 5, तो x माइनस 12 और ये आ रहा था x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो या तो x माइनस 12 0 के बराबर होगा, या तो x प्लस 5 वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या नेगेटिव का इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं क्वेश्चन में, x क्या माना हमने, x हमने कोई साइड मानी है, तो जब भी साइड क्या एक लेंथ है, डायमेंशन है, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज़ को मेजर करते हो नेगेटिव में मेजर नहीं करते, जैसे मान लीजिए मैं टेबल की लंबाई नाप रहा हूँ, लेंथ नाप रहा हूँ, तो वो 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो माइनस का 20 तो हो नहीं सकता है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का क्या था, एक्स क्या था, एल्टीट्यूड था, सॉरी इसका बेस था, तो है तो लंबाई एक टाइप की, लेंथ ही तो है, तो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू -5 तो नहीं हो सकती है। तो भैया जो एक्स कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, और जो एक्स माना था आपने बेस माना था, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो बेस कितना हो गया आपका, बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल कितना हो गया एक्स, और एक्स कितना है 12, यूनिट लगाना मत भूलिएगा सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना था उसका, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि ऐसा माना था। x कितना है 12 माइनस 7, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो जो उसका क्या है एल्टीट्यूड है, जो आपका उसका क्या है ये वाली साइड एल्टीट्यूड, ये कितनी आ गई 5, बेस कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 13, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है शायद, ये क्वेश्चन था 5th, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन 6 थोड़ा दिखने में बड़ा है, तो पहले पढ़ लेते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। देखिए कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं जो छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। हिंदी में लघु उद्योग भी कहते हैं, छोटी इंडस्ट्री है, कोई घर पे कुछ सामान बना रहा है मान लीजिए, तो क्या बनाता हो पॉटरी का सामान बनाता है, गमले उमले टाइप के बनाता है, ठीक है। और एक दिन में फिक्स गमले बनाता है, मान लीजिए एक दिन में 10 गमले बना रहा है, अगले दिन भी 10, अगले दिन भी 10। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। ठीक है, तो देखिए बहुत लंबा स्टेटमेंट हो गया, इसको तोड़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो आपका खर्चा आया पूरा उस दिन भर में उस काम को करने में, जो भी आप बना रहे हो, तो पूरा मान लीजिए
ठीक है, जो भी सामान आपने बनाया उसका जो कॉस्ट आया वो कितना आया है, 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है। 3 किससे ज़्यादा है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल से। किसके डबल से, जो आर्टिकल आपने बनाए हैं, जो आर्टिकल बनाए हैं उसका डबल करो और उसमें 3 ऐड कर दो। 3 ज़्यादा होता है, 3 ऐड कर दो। उतना खर्चा टोटल क्या लगा है, ईच आर्टिकल, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का खर्चा आया है। तो जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो कितनी है, जितने आर्टिकल बनाए हैं उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, इट वॉज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया एक पर्टिकुलर डे पे, किसी खास दिन पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक आर्टिकल को बनाने का जो आपका क्या है खर्चा है, एक आर्टिकल को जो बनाने का आपका क्या है खर्चा है, ये वाला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये वाला वॉज 3 मोर देन, वो 3 ज़्यादा है। 3 किससे ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। उस दिन में जितने आर्टिकल बने हैं उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, उसका डबल करेंगे और उसमें 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। उस दिन में आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना है, 90 रुपये का है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब मान लीजिए आपने 10 आर्टिकल बनाए तो पूरा जो खर्चा है दिन भर में कितने रुपये का है, 90 रुपीज़ का है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, आपको बताना है कि कितने आर्टिकल बनाए हैं और हर आर्टिकल की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो सुनने में बड़ा लग रहा है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बहुत ईजी है। इसको पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप आर्टिकल बनाते 10, आप मान लीजिए आप गमले बना रहे हो 10 और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल है कितना रुपये है, 9 रुपये। मान लीजिए 9 रुपये लगते हैं बनाने में एक गमले को, तो दिन भर में आपने 10 गमले बनाए और एक गमला कितने रुपए का खर्चा आ रहा है उस पर बनाने में, 9 रुपये का। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई जितने गमले बनाए इनटू एक गमले का खर्चा है, दोनों को इनटू कर देंगे। तो सेम यहाँ पर ही है, आपको क्या करना है, 2 चीज़ें लेनी है। 2 चीज़ें कौन कौन सी लेनी है, एक तो क्या लेना है, जो आर्टिकल कितने बने हैं और दूसरा एक आर्टिकल की कॉस्ट, और उन दोनों को इनटू करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, जितने आपके आर्टिकल्स है और उसकी कॉस्ट से इनटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। सही है, चलो इसको करके देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेट मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल मतलब समान होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू कितना हो गया, x मान लेते हैं। ठीक है, अब मानते हैं कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, ये आपको दे रखा है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वेशन में। 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है मतलब 3 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो +3 लिख दिया मैंने। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल, ट्वाइस मतलब डबल होता है, किसी चीज़ का डबल करने को ट्वाइस कहते हैं। किसका डबल करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल x है, उसका डबल कैसे करेंगे, उसको 2 से इंटू करा देंगे तो 2x, और उससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो ये कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब एक सामान को बनाने की कॉस्ट बता रखी है, कीमत बता रखी है। तो सिंस कॉस्ट है तो किस में आएगी, रुपीज़ में, यूनिट लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि आपने भाई बनाया कितना, कितना सामान बनाया, मैंने x सामान बनाया और इनटू एक सामान की कीमत कितनी थी, 2x + 3 थी। इन दोनों को इंटू करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, और टोटल कॉस्ट कितनी देखिए 90, मतलब दिन भर में कितने रुपए खर्च हुए, 90 रुपये खर्च हुए। ऐसे ऐसे समझाया था ना मैंने अभी कि 10 सामान बनाया, एक सामान 9 रुपये का, तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 10 × 9 90। मैंने 6 आर्टिकल बनाए, एक सामान कितने रुपये का पड़ता है मेरे को, 5, तो टोटल कितना हो गया, 30 रुपीज़ का क्या हो गया, दिन भर में खर्चा आ गया। तो कितने सामान बनाया मैंने टोटल एक दिन में, x, एक सामान की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो यहाँ बता भी रखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट देखिए प्रोडक्शन की कितनी है, 90 है। सही है, ओके। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करके 2x × x कितना हो जाएगा, 2x² प्लस, और ये भी प्लस का तो यहाँ प्लस लिखेंगे, 3x × x कितना होगा, 3x = 90, 90 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, 90 को हम यहाँ इंटू करेंगे x² के कोफिशिएंट के साथ, तो 90 × 2 होगा कितना आएगा, 180। इसके फैक्टर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो ये कितना हो जाएगा, 45, 5 9 = 45, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब ऐसे दो मेरे को क्या बनाने, फैक्टर बनाने जिनको प्लस माइनस करके कितना आता हो, बीच का टर्म 3 आता हो, तो फैक्टर बना रहा हूँ मैं, 3 5 = 15, 12। ठीक है, बन गया। 2 2 = 4 एंड 4 3 = 12 एंड 5 3 = 15, तो 15 और 12 बने, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 3 की जगह लिख दूँगा 15 - 12, ये 3 दे देगा प्लस का 3, और यहाँ बाहर क्या है x - 90 = 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2x² + 15x
माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। सॉरी, ठीक है, सॉरी। अब मैं इसको ना थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ। इन दोनों में से कुछ कॉमन है? हाँ, ठीक है, x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। माइनस 12 और माइनस 90 में क्या कॉमन है? तो ये दोनों 6 से कट जाते हैं, तो माइनस 6 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 15 दोनों जगह बन रहा है, ठीक है, ये बनना भी चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो मतलब हमने कॉमन कुछ गड़बड़ ले लिया। 2x प्लस 15 है, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है? x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 15 ज़ीरो होगा, या तो x माइनस 6 क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से x कितना आ गया? माइनस 15/2। सॉल्व करेंगे और x कितना आ गया? 6। ये पॉसिबल नहीं है। अब फिर से क्यों पॉसिबल नहीं है? तो हम देखते हैं x था क्या। x हमने माना हुआ है आर्टिकल, समान। तो जैसे मान लीजिए मैं पेन बना रहा हूँ, तो मैं पेन बनाऊँगा 1 और उसके बाद सीधा मैं पेन बना दूँगा 2, फिर तीसरा पेन बनाऊँगा। तो ऐसे तो नहीं मैं 1.5, 2.5, 3.4, 1.78 इस टाइप के पेन बना रहा हूँ, नहीं, मैं सीधे काउंटिंग नंबर यूज़ करूँगा। तो एन आप एक्स जो है आपका नंबर ऑफ़ आर्टिकल है, तो ये 1 2 3 4 होगा। पहली बात तो ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए इग्नोर कर दिया। दूसरी बात ये फ्रैक्शन में भी आ रहा है, मान लो ये 15/2 आता तो मैं तब भी इग्नोर करता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ आर्टिकल फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो एक्स कितना आ गया? 6। मतलब कितने पॉटरी बनाए उसने, कितने गमले बनाए? 6 गमले बनाए। तो देखिए नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने हो गए? एक्स माना था, कितने हो गए? 6। और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना है? ये कितना था? रुपीज़ 2x प्लस 3। यूनिट लगाना नहीं भूलना है। तो यहाँ आएगा 2 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 6 प्लस 3। पहले बॉड मास होता है तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6 12 प्लस 3 और ये कितना आएगा? 15। तो देखिए हमारा आंसर भी सही आ रहा है। कितने सामान बनाया? 6। एक सामान कितने रुपए का था? 15। टोटल कितने रुपए का? दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 90। और यही आ रहा था आपका। 6 सामान बनाया, एक सामान की कॉस्ट 15 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 90 रुपीज़। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म होता है।